सो नाउ नेटवर्क टेक्नोलॉजीज, अब देखिए 4081 का भाव पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। एंड यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात निकल कर आई, ASM में पहला यहाँ पर ना आपका नंबर आ चुका है। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। क्या है कि ये नेगेटिव न्यूज़ है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ASM फर्स्ट में आने से आपका स्टॉक ढह जाता है, नहीं। ये कई लोगों का मानना होता है, कई सारे स्टॉक्स में ऐसा दिखता भी है कि ASM की लिस्ट में आने से स्टॉक टूटने लगता है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। कई सारे स्टॉक बढ़ते भी हैं। तो यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट जब ओपन होगा तब पता चलेगा। बट हाँ, होता क्या है कि ट्रेडिंग थोड़ी सी कम होने लगती है जब भी ASM लिस्ट में आते। और मैं आपको बता दूं ना, ये ASM की बात नहीं है, बात यहाँ पर ASM की नहीं, बात ये है कि आप इस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर जो एक इन्वेस्टर है ना, वो अब इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। क्योंकि लगातार आपके जो स्टॉक है जिस तरीके से दौड़ा है ना, वो फिनोमिनल है। हर स्टॉक ये नहीं कर पाता है, इतने खराब मार्केट में नहीं कर पाता। तो ये हो क्या रहा है, ये देखिए डिमांड यहां पर ना बहुत हैवी है, सप्लाई यहां पर ना काफी लो है। मैं ऑलरेडी कल यहां पर बता चुका हूं, आज मैं कवर इसलिए कर रहा हूं बिकॉज ऑफ ASM। और क्योंकि स्टॉक ओवरबाउट जोन में पहुंच चुका है, तो मुझे यहां पर ना बताने में कोई ऐसा नहीं है कि भाई बता दो या फिर ना बताओ, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो, नहीं। बताना जरूरी है कि आपका जो RSI है वो 79 पर, आप ओवरबाउट, हाईली ओवरबाउट जोन में चल रहे हैं। 87 हाईली ओवरबाउट जोन है। बहुत सारे स्टॉक ना 87 के एबव भी RSI चला गया तब भी चले, लेकिन वो स्टॉक की कहानियां अलग हैं। ये A क्लास स्टॉक्स के अंदर आ जाओ ना, ठीक है ना, वो अलग ही स्टॉक्स हैं, उनमें क्या चलता है वो पता नहीं। और डिमांड सप्लाई साफ से देखने को मिल रही है। प्रमोटर 71% होल्ड कर रहे हैं, 9.54% FIS, ठीक है ना। DIS यहाँ पर 4.23% एंड बाकी का बचा हुआ 15.20%। ये आपका रिटेल है। नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पर ना अवेलेबल ना के बराबर है सब, और डिमांड इतनी है कि पूछो मत। इवन आप देखोगे तो जो इंटरेस्ट है वो आसान से पता चल रहा है भाई, 8.1% का डिलीवरी क्वांटिटी 1 अक्टूबर को हुआ है। अब अगर आप देखेंगे तो ये डिलीवरी क्वांटिटी जब से ये चल रहा है ना, आप देखो 13, 11, 14, 13, 10, 17 जब गिरावट आई है तब थोड़ा सा बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही तेजी आती है वो डिलीवरी क्वांटिटी कम हो जाती है। 1 अक्टूबर को भारी भरकम ट्रेडिंग हुई, लेकिन डिलीवरी क्वांटिटी 8.1%। इन्वेस्टर अफोर्ड नहीं कर पा रहा है इस प्राइस पर, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। 23,000 करोड़ का मार्केट कैप वाली कंपनी बन चुका है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है। क्या कंपनियों का मार्केट कैप बढ़ेगा नहीं क्या? या हमारे इंडिया की कंपनियां जो है वो बस 10-20 हजार की मार्केट कैप में सिमट के रह जाएंगी सालों के लिए? लेकिन होता क्या है कि क्वार्टरली नंबर्स जब आते हैं तब स्टॉक चले तो एक बात अलग है कि भाई क्वार्टरली नंबर्स इतने अच्छे आ गए कि स्टॉक में जो पी रेशियो है वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गया। अर्निंग पर शेयर में जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। पी रेशियो में बहुत तंगड़ा यहाँ पर ना कंफर्ट देखने को मिला है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कंफर्टेबल पर आ चुका है इन नंबर्स के बाद। स्टॉक में धूम धाड़ धड़ाका एकदम से चला चल, तो वो एक कहानी अलग बैठ जाती है। आपकी अर्निंग्स आने वाली हैं, आप उससे पहले देखे कितना चल चुके हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, कल मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा था आपसे कि भाई बिजनेस समझिए कि कैसा है। आज इंडिया जो है वो डेटा सेंटर की तरफ जा रहा है। बहुत सारे लोगों का कहना है क्या ये डेटा सेंटर बनाते? नहीं, सॉल्यूशंस हैं इनके पास, सर्वर्स हैं इनके पास जो डेटा सेंटर के लिए नीड है आज की डेट में। डेटा सेंटर तो कोई इंफ्रा कंपनी बनाकर देगी, उसके अंदर का जो है ना, जो डेटा सेंटर का अंदर का इनर साइड जो इंफ्रा है वो ये लोग बना कर देते हैं। इन लोग को पता है कि वो मेरी मशीन जो है ना वो सर्वर वाली कहाँ लगनी है, तो वो बताएंगे ना, इनका सब कुछ प्लान होता है। बट जो बिल्डिंग बना कर देगा वो बिल्डिंग, वो इंफ्रा वाले अलग जाने। तो इनका यहाँ पर ना इंफ्रा सॉल्यूशंस यहाँ पर है, सर्वर्स इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे मार्केट के अंदर कुछ कंपनियां अब निकल कर भी आ रही हैं जो लिस्टेड हैं, जो यहाँ पर ना सर्वर्स बनाती थी पहले से। जैसे SME में एक कंपनी आ जाती है, ठीक है ना। मैं वहाँ तक नहीं जाऊँ, मैं क्वालिटी के साथ रहूँगा, सीधी सी बात है। मुझे क्वालिटी पर बिलीव है, मैं क्वालिटी के साथ रहूँगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना, ये जो जगह है ये इंपॉर्टेंट जगह, मैं आपको बता दूँ 3500, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बैठ जाता है नेटवेब के अंदर ये जगह। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ तो यहाँ पर ना करंट में 3761, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप पूछेंगे ये 4062 पे चल रहा है भाई, ये 3761 रुपये, तो ये तो बहुत नीचे का हो गया। जो आपकी ये बड़ी बड़ी कैंडलें बन रही हैं एक एक दिन में, इंपॉर्टेंट लेवल पीछे ही रह जा रहे हैं बॉस।
12% की कैंडल कोई छोटी मोटी कैंडल नहीं है कि पहाड़ खड़ा कर दिया है इन्होंने। तो ये समझिए आप, ठीक है ना। तो ये है, बाकी एक गैप छोटा सा छूट रखा है एंड वो काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह भी है। एक जो गैप है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया में भी है एंड वो देखते हैं यार क्या यहाँ पर ना बैठता है। ये आपका 3300 के आसपास गैप बनता है। तो अगर मेरे ख्याल से अगर कोई एएसएम से यहाँ पर ना एक कोई गिरावट आती है तो फिर यहाँ पर ना ये लेवल्स वॉच करने वाले होंगे। लास्ट जो एक वॉच करने वाला लेवल होगा वो 3300 का होगा। अच्छा, ये गिरावट की हम लोग बात क्यों कर रहे हैं? सारी स्ट्रेटजी पहले से होनी चाहिए, लेकिन मेरा मानना ये है भैया, आप मानो चाहे ना मानो, अगर आपके पास निचले लेवल, क्योंकि मैं 900 से ये स्टॉक को मैंने एक आपके सामने रखा था, जब कोई नहीं रख रहा था। एनवीडिया का जब न्यूज़ आई थी, मैंने आपसे कहा था धीरे धीरे इकट्ठे कर लीजिए इसको। डेटा सेंटर बनेंगे इंडिया के अंदर, बड़े बड़े डेटा सेंटर बनेंगे, सर्वर इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वो चीज़ ना समझ में आ रही थी। मेरे को नहीं पता था ये 4000 का हो जाएगा, 5000 का, मुझे आगे का देखने को मिल रहा था। वो हो गया है, ठीक है ना, वो हो गया प्राइस। लेकिन 900 रुपए से ये समझ में आ रहा था कि ये कुछ करके दिखाया। फिर जब गिरावट आई थी ना 2700, 2800, 3000 के आसपास से, तभी भी मैंने आपसे बस यही कहा था, इसी स्टॉक को बाई करना है। आपको इधर उधर भागना नहीं। आपको अभी रिटर्न नहीं मिलेगा एकदम से, बट इन स्टॉक्स को आपको जो है ना पोर्टफोलियो में रखना है, क्योंकि आज की डेट में इन्हीं कंपनी की तो नीड है भाई। डेटा सेंटर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है, तो डेटा सेंटर रिलेटेड कंपनियों पर ही तो यहाँ पर जोर रहेगा ना। जाहिर सी बात है, नेटवेब जैसी कंपनियों की नीड है आज इंडिया के अंदर। सबको यहाँ पर ना, इंडिया अगर डेटा सेंटर बना रहा है तो इंडिया की कंपनी के ही सर्वर से लगेंगे ना, जाहिर सी बात है। और उसमें टॉप का नाम कौन सा आता है? नेटवेब टेक्नोलॉजीज, ये नाम आता है सबसे टॉप पर, इसीलिए ये स्टॉक बजेंगे। तो ये पूरी सी बात है। खैर देखते हैं यार क्या रहता है क्या नहीं रहता है, बट इंपॉर्टेंट लेवल्स तो यही है, ठीक है ना। मेरा ऐसा मानना है आप थोड़ा सा बुक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए, आप अर्निंग से पहले काफी कुछ चल चुके हैं। बहुत सारी अर्निंग्स जो है वो आप जो है डाइजेस्ट कर चुके हैं, पचा चुके हैं। तो वो मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपके पास 10 भी शेयर हैं, आप उसमें से 3 शेयर बुक कर लो। देखिए, ये पैसा आपका फालतू नहीं है, ये जिम में ही आएगा। 41 टाइम आपका प्राइस टू बुक वैल्यू है। नंबर्स कैसे आने वाले हैं हमको नहीं पता। बाई चांस जब ये, अगर बाई चांस आपको नीचे मिल जाए ये स्टॉक, तो जो 3 शेयर बुक करे हैं वो पैसा दोबारा डालकर उसको एवरेज किया जा सकता है। यहां पर बस बात यहीं पर इतनी सी आ जाती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 2 दिन की कहानी है नेटवेब, ये लंबी कहानी है। ये 2 दिन की कहानी, ये लंबी कहानी है। और अभी जो है डिमांड एंड सप्लाई पर कहीं ना कहीं ये स्टॉक चल रहा है। अपने अपने अनुमान है, अपनी अपनी चीज़ है। देखिए, मेरा तो जो एक अनुमान था वो तो एक जो है मल्टीवैगर में चेंज हो चुका है, कि जो व्यू था इस स्टॉक पर 900 पर जो बाई करने का या उससे ऊपर थोड़ा सा बाई करने का, कि ये स्टॉक को पोर्टफोलियो में रखना है। किसी को नहीं पता होता, ना आप जानते हो ना मैं जानता हूँ, कि ये भाव जो है ना, मैंने 900 पे खरीदा, मेरे 4000, 5000, 6000 पर बदल जाएगा क्या? एकदम से बदल जाएगा? मुझे नहीं पता, किसी को नहीं पता होता, ठीक है ना। वो खबरें आई, खबरों ने थोड़ा इंटरेस्ट जगाया, मार्केट का ध्यान गया वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे नहीं पता कि ये 4800 वाला अगर ये 3500 रह जाता है, देन यहाँ पर ना अगर 3500 के बाद ये 7000 को हो गया तो हु नोज, ठीक है ना। तो ये क्वार्टरली नंबर्स की वजह से ही होगा। ऐसा नहीं है कि आपका बस रेल पर रेल बनने जा रही है। कहीं ना कहीं क्वार्टरली नंबर अच्छे आए, कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हुआ होगा, इसीलिए 3500 वाला मेरा 7000 का हो गया। तो यही मैं आपको बता रहा हूं। क्या दम नहीं है क्या इसके अंदर 10,000 जाने की? बिल्कुल है, दम है, दम है। लेकिन उससे पहले ये भी तो इंपॉर्टेंट है, अगर आपकी अर्निंग नहीं बढ़ रही है, स्टॉक बढ़ रहा है, तो फिर मतलब क्या है? फिर तो वो पैसा फेंका जा रहा है उधर की तरफ, डिमांड सप्लाई पर ही चल रहा है। और जब भी डिमांड सप्लाई में जब वो बिकवाली आती है ना, बहुत बुरी बिकवाली आती है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि कुछ बुक कर लो, कुछ बुक कर लीजिए। बाकी रिमेनिंग आपका जो है ना, अगर स्टॉक बढ़ता है उस प्राइस से भी, तो आपका पैसा बनाकर देगा। अदरवाइज बाई चांस प्रॉफिट बुकिंग आ गई, आप ओवरबाउट जोन में है ही हैं, और यहाँ पर ना प्रॉफिट बुकिंग आ गई नंबर्स की वजह से, खुदा ना खास्ता, सो दैट आपको जो है निचले लेवल पर बाई करने के लिए मिल जाए। अदरवाइज पैसा आपने जेब में डाल ही लिया। तो इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन है ही नहीं, इससे बढ़िया ऑप्शन है नहीं। और खुद में सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि अरे मेरा स्टॉक यहाँ से भी चल गया, चलो मेरे पास रिमेनिंग शेयर्स हैं। खुद में सेटिस्फेक्शन नहीं है इन्वेस्टर के, तो फिर कुछ भी नहीं। और अगर बाई चांस लोअर लेवल मिल गया तो वो पैसा आपका बुक किया वो काम आ जाएगा। तो बस इतनी सी है बात, और कुछ नहीं है। बाकी एएसएम कोई हवा नहीं है, ऐसा नहीं है कि आपका बस सब कुछ एकदम से बर्बादी हो गई, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एएसएम खराब नहीं है,
लेकिन हाँ अच्छा भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, ठीक है ना। तो नॉर्मली है, आप इसको नॉर्मल वे में लें, ऐसा नहीं है कि कोई पैनिक बनाकर बैठ जाए, लेकिन हाँ बुक करना ज़रूरी है। अब वो चाहे आज करो, कल करो, परसों करो, लेकिन थोड़ा सा तो बुक करना ज़रूरी है। एक इन्वेस्टर के एक पॉइंट ऑफ व्यू से ये होना, ये समझना ज़रूरी है। तो बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। लेकिन हाँ लंबा रेस का घोड़ा है नेटवेब, वो तो पहले ही समझ में आ गया था 900 के भाव पर जब ये था कि ये जब एनवीडिया का जब न्यूज़ आया ना, ये नेटवेब टॉप लेवल की कंपनी प्लस एनवीडिया ये कुछ धमाल मचाएंगे। कब मचाएंगे ये किसी को पता नहीं रहा, लेकिन ये कुछ करके दिखाएंगे, तो वही यहाँ पर ना हो रहा है। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए अपनी देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।